रानी मुखर्जी जब आदित्य चोपड़ा की ज़िंदगी में आई तब वह शादीशुदा थी। कम से कम जब आदित्य ने रानी को और रानी ने आदित्य को पसंद किया तब यह मामला एक शादीशुदा मर्द से प्यार का ही था। आदित्य चोपड़ा से प्यार और फिर शादी को लेकर रानी मुखर्जी पर कई सवाल उठे। उन्हें घर तोड़ने की वाली औरत तक कहा गया, लेकिन रानी ने हमेशा इस बात को इग्नोर ही किया। जब अप्रैल 2014 में दोनों ने शादी हुई तो सबके लिए एक सरप्राइज हो गया। रानी और आदित्य ने इटली में शादी की। बेहद करीब लोग ही जानते हैं और इसमें शामिल भी हुए थे। शादी के कई साल बाद एक इंटरव्यू में रानी ने पूरे मामले के बारे में चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जब वह आदित्य की ज़िंदगी में आई तो उनका तलाक हो चुका था। रानी ने कहा कि तमाम अफवाहों के उलट मैं यही कहूँगी कि तलाक के बाद ही मैंने आदित्य को डेट करना शुरू किया और वो मेरे प्रोड्यूसर नहीं थे। किसी प्रोड्यूसर के साथ साथ काम करते हुए उन्हें डेट करना मेरे बस की बात नहीं। रानी और आदित्य लंबे समय से दोस्त थे। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए जब दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में निराशा की ओर बढ़े। रानी कहती हैं कि उन्होंने कभी आदित्य को रोमांटिक एंगल से नहीं देखा। दोनों ही दोस्ती समय के समय बढ़े और धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया। आदित्य चोपड़ा शर्मीले स्वभाव के हैं। वह लाइमलाइट में से दूर रहना पसंद करते हैं और इसलिए इस रिश्ते को उन्होंने दुनिया से बचा कर रखा। और रानी बताती हैं कि उनके पहली बार डेट पर जाने के मामले में भी आदित्य ने ट्रेडिशनल तरीके को ही अपनाया था। वह रानी के घर पहुंचे और उनके पेरेंट्स से पूछा क्या वह रानी को डेट पर ले जा सकते हैं। पेरेंट्स दोनों के रिश्ते से खुश थे, इसलिए इसे आगे बढ़ाने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। रानी और आदित्य ने कई प्रोडक्ट्स पर साथ काम किया है उनकी, लेकिन पहली मुलाकात संपन्न इस तरह में हुई थी। रानी तब नहीं थी। 1996 में उनकी फिल्म राजा की आएगी बारात रिलीज हुई थी, जबकि आदित्य चोपड़ा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सफलता के बाद इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गया था। आदित्य चोपड़ा को उम्मीद थी कि उनकी रानी उनके पास आएंगी तो बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि कुछ होता है में रानी के रोल के लिए आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर से कहा था। आदित्य ने कहा था कि उन्होंने रानी का काम देखा है और उन्हें लगता है कि वह फिल्म के लिए परफेक्ट है। आदित्य चोपड़ा ने साल 2000 में पायल खन्ना से शादी की, जबकि 2009 में शादी के करीब 9 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया और इसको लेकर के कई पुष्टि जानकारी नहीं आई। हालांकि यह जरूर कहा जाता है कि इंडस्ट्री में हुए सबसे महंगे तलाकों में से एक रहा। यदि रानी की बात मानी जाए तो 2009 में तलाक के बाद आदित्य की ज़िंदगी में आई और फिर 2014 में दोनों ने शादी कर ली। आदित्य चोपड़ा सुर्खियों में इससे दूर रहते हैं, वह सोशल मीडिया पर भी नहीं है। रानी कहती हैं कि आदित्य का यही सादापन उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। वह आदित्य चोपड़ा की तुलना भगवान शिव से करती हैं। रानी कहती हैं कि बंगाली में कहावत है कि शक्ति को शांत रहने के लिए शिव की ज़रूरत होती है। आदित्य मेरी ज़िंदगी में शिव हैं, जो भगवान शिव की तरह ही शांत और गंभीर है। वह विमन मैन है, वन वैन है। आदि के साथ मैंने एक इंसान के तौर पर खुद को ढूंढा है और हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है और यही रिश्ते की खूबी है। रानी मुखर्जी की सासू माँ पमेला चोपड़ा भी और बहू की इससे बहुत खुश रहती हैं। पमेला चोपड़ा कहती हैं कि रानी मुखर्जी ने उनके बेटे आदित्य चोपड़ा को बदल दिया और ये बदलाव अच्छा है। वह कहती हैं कि यदि अब एक अलग आइकॉन है, वह खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता है। जब कम उम्र का था तो सीढ़ियाँ चलते वक्त गुनगुनाता था, वह फिर से यह करने लगा है। मैं उसकी खुशी देख करके और भी ज़्यादा खुश हूँ। रानी के 1 साल बाद ही रानी मुखर्जी ने 2015 में बेटी को जन्म दिया। आदित्य ने आदि और रानी के रा को मिलाकर बेटी का नाम अदीरा रखा। आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी मुंबई में एक जूहे इलाके में हंसी खुशी रहते हैं। लाइमलाइट से दूर अपनी पर्सनल लाइफ बिताते हैं। आपको बता दें कि पेरेंट्स की तरह बेटी अदीरा भी बहुत सारी तस्वीरें कभी नहीं आई, जबकि आज के दौर पे सेलिब्रिटी कपल्स अपने वार्ड की फ़ोटोज़ वायरल करते रहते हैं। ऐसे में रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा किसी उदाहरण से कम नहीं है।
मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर अपडेट्स।